क्या कि क्या क्या चीज़ है, कॉलम ऐड नहीं करना होता आपको। इसके इसके बाद ही तो आपको आउटपुट मिलेगा ना। ये तीसरा ये, तो इसमें आपको बता, कॉलम ऐड करा था वो अलग करा था ऐड। आपने इंट्रूडर चलाया, अगर इंट्रूडर चलाओगे तो कहीं कुछ अलग रिस्पॉन्स दिखेगा इंजेक्शन के टाइम पे भी। हाँ हाँ। हाँ, उसमें से आपको किसी एक में मिल रहा होगा ढाई दो रिस्पॉन्स। आपने पासवर्ड या तो गलत दिया है, और आपने लोकेशन एक बार ट्राई करो भी, मुझे बताओ दोबारा से एक बार try करिए मेरे को कि मैंने ये वाला सारा कंप्लीट कर दिया लोगों के लिए। ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया पूरा, और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाला ये सारे मैंने कर ही दिए थे आप लोगों को। लास्ट वो भी हो गया था। इस क्लास में एक ही बच्चा आया था, फिर एक या दो बच्चे आए थे बस। उसने कंप्लीट। सेकंड वाले में पोजीशन दे रखी है। इंक्रीज करेंगे सर, वन वन पिच बॉक्स से आप यूजिंग। तो इसको तो पकड़ ले। उसने किया था फिर मैंने, नहीं थोड़ी सिर्फ है, बहुत छोटा दिया था मैंने। वो आया नहीं फ्रेंड रिस्पॉन्स। गड़बड़ किया होगा ना, इतना बड़ा पासवर्ड नहीं दिया होगा तुमने। पासवर्ड कितना इतना ही बड़ा दिया था। थोड़ा देख रहा है तभी तो रिस्पॉन्स बड़ा आ रहा है ना। रिस्पॉन्स देर देर में। तो ये वाला पार्ट हो गया था, अब आप लोग ओपन कर लीजिए वल्नरेबिलिटीज इन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं की जो वल्नरेबिलिटीज है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट की जाएंगी उसको ओपन कर लीजिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सभी को पता है क्या होता है। जब आप पासवर्ड सही बता देते हो तो आपको ओटीपी पूछा जाता है। इन लैब्स में आपको ये माना जाएगा कि आपको पासवर्ड पता है, या तो आपको दे दिया जाएगा पासवर्ड, और उसके बाद ही आप ब्रूट फोर्स करेंगे या टारगेट करेंगे किस फंक्शनैलिटी को, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। ठीक है। टू एफ सभी को पता है, उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहला तरीका यहाँ पे जो दिया गया है बाईपास करने का टू एफ ए को, सिंपल तरीका है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको उससे देख के समझ लीजिए। अब इस चीज की, जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं तो वो वेबसाइट आपको कुछ पेजेस दिखाती है सामने। ठीक है, मान के चलो जब आप पासवर्ड, जिस पेज पे आप पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हो वो पेज है लॉगिन डॉट पीएचपी, जिस पेज पे आप पासवर्ड दे रहे हो। ठीक है, वो है क्या, जिसमें आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, वो पेज कौन सा है, लॉगिन डॉट पीएचपी। इसके बाद जब आपने सही यूजर नेम पासवर्ड डाला तब आपको वो किसी और पेज पे लेके जा रहा है, मान के चलिए
कि लॉग इन OTP PHP ऐसे करके, तो एक और दूसरे पेज पे लेके जा रहा है जहां पर आप फिर अब OTP प्रोवाइड करो किसी और पेज पे, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे पेज पे लेके जा रहा है जहां पर अब आपको क्या प्रोवाइड करना है, OTP। जब आपका OTP सही होगा तभी आपको वो अलाउ करेगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए, कुछ वेबसाइट्स में ऐसा फ्लॉ हो सकता है। जब आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला लॉगिन डॉट पीएचपी पेज पे, तो आपके क्रेडेंशियल्स सही थे, तो सर्वर ने ये मान लिया कि आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हो। बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए आपके सामने ये वाला पेज ओपन कर देगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, आप अगर ये पेज को हटा के बोलो कि मुझे डायरेक्टली क्या एक्सेस करना है, अपना अकाउंट पेज, मान के चलो जो भी आपका अकाउंट पेज है, अकाउंट पीएचपी, मेरे को अपनी प्रोफाइल अपना अकाउंट एक्सेस करना है। उस अगर अकाउंट एक्सेस कर पा रहे हो बिना इस स्टेप को कंप्लीट करे, तो वो एक क्या है, वल्नरेबिलिटी है। सिंपल सी वल्नरेबिलिटी समझ भी आ रही है आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही सर्वर ने समझ लिया कि आप लॉगिन कर चुके हो। ठीक है, उसने ये स्टेप बस आपके सामने एक फॉर्मेलिटी के लिए रख दिया। बट अगर आप चाहो तो इस URL को यहाँ से हटाओ और क्या डाल दो यहाँ पे, अकाउंट.php, और देखो क्या आप अकाउंट्स पेज ओपन कर पा रहे हैं या नहीं कर। अगर ऐसा है तो उसका मतलब है कि ये स्टेप पास करना मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, ये एक तरीके की वल्नरेबिलिटी है, फ्लॉ है जो सर्वर उसके जो कोड है, उसके कोड में कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ है जिसकी वजह से वो OTP चेक करे या ना करे उसने आपको लॉगिन कर दिया। उनको उनको इन चीजों से मतलब नहीं है कि आप लॉग इन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनको इन चीजों से मतलब नहीं है, उन्हें ये नहीं पता, उनको ये नहीं, उससे कोई मतलब नहीं कि आपने OTP दिया उसके बाद लॉग इन किया या बिना OTP के आपने लॉग इन किया। उनको इस चीज से मतलब नहीं है, बट एक विक्टिम के लिए बहुत बड़ी बात होगी ना, ये एक क्लाइंट साइड के लिए, विक्टिम के लिए बहुत बड़ी बात है। वो सब कर लिया आपने, वो सब कर... नहीं, वो पता चलता है, वो पता चलता है क्योंकि आप वहां पर फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो एक ही IP से। ने एक ही IP से 50-60 रिक्वेस्ट भेज दी, 100 रिक्वेस्ट भेजी, तो उनको पता चलेगा क्योंकि आपके आपके सिस्टम से वो सारी रिक्वेस्ट गई है उनके सर्वर, तो वो सारे उनको पता चलेगा, और उनके अगर उनका कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म होगा तो वो ब्लॉक भी करेगा, ब्लॉक करेगा या फिर अलर्ट जनरेट, इस तरीके से इतने सारे रिक्वेस्ट चीजें होती हैं। बट फ्लॉ यहाँ पर, उनका इस फ्लॉ से कोई लेना देना नहीं, उनको ये मतलब नहीं है कि आपने लॉगिन कैसे किया। अगर आप बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उससे उन्हें फर्क पड़ेगा, अपने पासवर्ड उसका कहीं से उठा लिया हो, नहीं उठाया हो, कर दिया SQL इंजेक्शन से या कुछ भी यूज करा, उनको इससे कोई मतलब नहीं, लॉग इन कर लिया। ठीक है, तो ये विक्टिम के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसका अकाउंट सेफ नहीं है इस सिचुएशन। ठीक है, तो एक बार इस लैब को ओपन करिए, सिंपल सा 2FA बाईपास यहाँ पे बताया गया है जहाँ पर आपको आपके क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके क्रेडेंशियल्स क्यों दिए गए हैं, ताकि ये आपके ईमेल पर OTP भेजे। OTP को आप टाइप करो या ना टाइप करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक करो कि क्या आपका अकाउंट एक्सेसिबल है या नहीं। फिर वही चीज आपको किसके अकाउंट पे ट्राई करनी है, तो विक्टिम के भी क्रेडेंशियल्स दिए जाने चाहिए, तभी आप OTP वाले पेज तक पहुंचेंगे। एक्सेस कर लीजिए स्लैब को, सेम चीजें लिखी हुई है, आपको एक्सेस करना है उसके अकाउंट पे। इसके लिए हमें बर्ब सूट वगैरह की कोई ऐसे नीड नहीं है, आप करना चाहो कर सकते हो बर्ब सूट पे भी, बिना बर्ब सूट के भी आराम से हो जाएगा। पहले मैंने विनर था विक्टिम हमारा, उससे लॉगिन किया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि आपको अपना 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड यहाँ पे टाइप करना है। अब हमारे पास कहाँ पे आएगा वो सिक्योरिटी कोड, ईमेल क्लाइंट पे। अपना ईमेल क्लाइंट ओपन करके रख लो अलग से। ये कोड आया है बट हमें कोड से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये चेक करना ही नहीं है कि कोड है क्या है नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप चेक करो, इससे समझ आएगा आपको क्यों चेक करने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 179, लिख दीजिए यहाँ पे। तो URL चेक करिए, पहले आप किस पेज पे थे, लॉगिन पेज पे। अब किस पे आ गए, लॉगिन टू पेज पे। और जब आप अपना OTP प्रोवाइड करोगे यहाँ पे 1791, अब हम किस पेज पे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं उसके बाद रीडायरेक्ट हो गया माय हाइफन अकाउंट पेज पे। तो हमारे पास सामने यहाँ पर 3 पेज निकल के आए सामने। पहला पेज क्या था, /login, जहाँ पर आपने सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया था। उसके बाद आया आपके सामने login 2, और थर्ड आया आपके सामने माय हाइफन अकाउंट। इस तरीके के आपके सामने कितने पेजेस आए, 3 पेजेस आपके सामने आए। तो आपके सामने आपको ये चीज समझ आ रही है कि
कहीं ना कहीं अगर मैं लॉग इन टू वाले पेज को स्किप कर दूं, तो हो सकता है शायद मैं किसको एक्सेस कर लूँ डायरेक्टली, माई अकाउंट को। उससे लॉग आउट करिए, और सेम चीज पहले अपने अकाउंट पे ट्राई करके देख लीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। दोबारा हम लोग लॉग इन करेंगे विनर के अकाउंट से। करिए। अब मैं इस बार ओटीपी नहीं डालने वाला, मुझे ओटीपी नहीं डालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि मैं लॉग इन टू वाले पेज को हटा के क्या डाल दूं यहाँ पे, माई अकाउंट। कि क्या हम डायरेक्टली माई अकाउंट वाले पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, बिना अपने ओटीपी को प्रोवाइड। ओटीपी प्रोवाइड करे, अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, वल्नरेबिलिटी। तो देख रहा है कि वो ओटीपी चेक ही नहीं करता, तो कहाँ लेके आपके अकाउंट पेज पे, किसके अकाउंट पेज पे, विनर के। वो यही वल्नरेबिलिटी समझ आ गई, पहले अपने अकाउंट से आपने वल्नरेबिलिटी चेक कर ली कि है या नहीं। सेम चीज विक्टिम के अकाउंट से कर लीजिए, ताकि ये जो लंग जो हमारे अकाउंट से पहले हमने चेक किया ना प्रॉपर, वैलिडेट करके, तभी तो मैंने आपको ये 3 पेजेस निकाले। ये जो 3 पेज निकाले, ये अपने मन से नहीं लिखे मैंने, ये मैंने चेक करा अपना ओटीपी टाइप करके, अपना डिटेल्स डाल के। तो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाओगे, अभी शॉपिंग साइट है खासकर डिस्काउंट वगैरह, अपने अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद अपने अकाउंट के साथ सारी चीजें ट्राई करके और फिर वही चीज उनको रिपोर्ट में सबमिट। उनको ये मतलब नहीं कि आप अटैक करके देखो, बग बाउंटी में या डब्ल्यूपीटी में कंपनी को अटैक नहीं चाहिए, उनको वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करके देना। वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उनको लॉजिक समझाऊंगा बस कि हाँ मैं ओटीपी वाले पेज को या ओटीपी दिए भी मैं स्टिल अपने अकाउंट पेज को चेक कर सकता हूँ। ओटीपी मेरा एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, तो दो या ना दो कोई फर्क नहीं, वैसी चीज है ना। तो वही चीज अब आपको जैसे यहाँ पर लैब सॉल्व करने के लिए आपको कार्लोस के अकाउंट पे ट्राई करनी पड़ेगी। तो पासवर्ड जो आपको दिया हुआ है मोन्टोया, उसको लॉग इन कर लीजिए। अब हमारे पास इसका सिक्योरिटी कोड नहीं है, हमारे पास हमारा तो आएगा, ये पहला है, और उसके बाद एक और आया होगा दूसरा वाला। बट हमारे पास इसके अलावा और कोई नहीं आया, क्योंकि वो विक्टिम के अकाउंट से हम लोगों ने लॉग इन। अब मुझे नहीं पता उसका क्या है कोड, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे माई अकाउंट डाल दूँ, तो मैं शायद उसका अकाउंट पेज पर एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वही चीज़ आपने अकाउंट पे जो है। तो ये फंक्शनैलिटी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, बट आप ट्राई कर सकते हो, आपको मिल सकती है किसी भी वेबसाइट। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर ओटीपी वो चेक ही ना कर पाए, बस आपके यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे उसने आपको अलाउ कर दिया। ठीक है, नहीं मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी वेबसाइट से मिल जाएंगी, बट हाँ जो नॉर्मली आपकी वेबसाइट्स है ना, जो शॉपिंग साइट्स लोग यूज करते हैं, नई शॉपिंग साइट्स होती हैं जिनमें जो अभी बनाए रखी है, कोई नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसको उनमें जरूर ट्राई कर सकते हो, उतनी सिंपल सी चीजें मिल सकती है वहाँ पर किसी। समझ आ गया, सिंपल था कॉन्सेप्ट इसका। बट ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना, क्योंकि ये अगर ये यहाँ पे नहीं लिखा होता तो हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसके जो सिनेरियोज है ना पोर्ट्स वगैरह के, वही आपका दिमाग ब्रॉड करेंगे थोड़ा, कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वल्नरेबिलिटीज निकालने के। बेसिक तो सभी को पता है कि मैं ओटीपी दूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बट लेटीज की भाई जिसका अकाउंट लॉक हो रहा है वही यूजर नेम, सही यूजर नेम निकालना, एरर के थ्रू यूजर नेम निकालना, ये कैसे कहीं पे भी ओटीपी है आपके पास या फोन पे, आप वही चीज वही बता रहा है कि आप यूआरएल को हटा के डाल दो और देखो कि क्या आप अपना अकाउंट पेज को एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं। नहीं नहीं, वो वाले हैं हम लोग अकाउंट को एक्सेस करने, फॉरगेट पासवर्ड वाली हम लोग बाद में टारगेट करेंगे, उसके लिए उसका आएगा अदर ऑथेंटिकेशन। जब मैं यहाँ पर अदर ऑथेंटिकेशन बताऊंगा, गेट पासवर्ड वाली फंक्शनैलिटी को दिखा दूँ। तो समझ आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अपने अपने अकाउंट नहीं, तो मैं आपको इतना पता करने के बाद फिर आप वही चीज ऐसे समझो कि मेरे पास ओटीपी नहीं आया, वैसे ट्राई करके देखते हैं आपके पास। मैं डायरेक्टली बस यूआरएल चेंज करके अपना अकाउंट, वो बना दी थी आपके सामने के लिए। देख लीजिए, नेक्स्ट के बारे में समझ लीजिए, फैक्टर वेरिफिकेशन लॉजिक। अब इसमें अगेन 2FA का कुछ लॉजिक है जो फ्लॉ है उसमें, क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट आपको समझा रखी है, दिखा रखी है। सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट दी गई है, जो कि कहाँ जा रही है, लॉगिन स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट वाले लॉगिन स्टेप पे जा रही है, ऐसा कुछ बता रहा है। यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड किया, अपना यूजर नेम एंड, उसके बाद सर्वर साइड से आपको क्या मिल जाएंगी, कुकीज। तो ये सर्वर का रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे जो दिखा रखा है ये सर्वर का रिस्पॉन्स है। सर्वर ने एक कुकी दी, जिस कुकी का नाम क्या है, अकाउंट।
तो जिसकी वैल्यू का यूजर नेम, अपने जिस यूजर नेम, वही यूजर नेम आपको उस कुकी का है, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो समझा रहा है वो। अब आपके सामने आया सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर सर्वर इसी कुकी के बेसिस पे चेक करता है कि आपने जो ओटीपी डाला है वो किस यूजर का ओटीपी है, ये चेक कर रहा है। वो भी किसके साथ चेक कर रहा है उसको, वो कुकी के साथ। कुकी आपको पता है फॉर्जेबल होती है, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज मतलब मैंने से उनको जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ओटीपी, ये सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप है जहाँ पर हम लोग कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पर अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं करे, हम लोगों ने क्या लिखा रहने दिया, जो कार्ड था वही लिखा दिया, और उसका क्या लिख दिया, बाकी ये ओटीपी। अभी एक वेबसाइट अगर ऐसा कंपेयर कर रही है कि ये जो ओटीपी आपने दिया है वो किस यूजर का है, कार्लोस यूजर का। कार्लोस कहाँ लिखा हुआ है, कुकी में। तो ये अलाउ करेगी, अगर कार्लोस का नहीं है तो नहीं करेगी। उसके दिमाग में आएगा कि मैं अगर यहाँ पर किसी और का यूजर नेम, किसी विक्टिम यूजर का, किसी वीनर का या किसी एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम दे दिया, मुझे उसका पासवर्ड नहीं भी पता, बट स्टिल मैं उसके पासवर्ड को क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ से ब्रूट फोर्स कर। चीज समझ आ रही है, मुझे उसके पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। हम लोग उसको क्या, वो ब्रूट फोर्स करेंगे डायरेक्टली, ओटीपी। हमें उसके पासवर्ड की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। इस चीज को ऐसे समझो, अटैकर ने क्या किया यहाँ पे, अब कि यहाँ पे डाल दे किसी और विक्टिम का नाम, किसी भी यूजर का नाम, और उसका ओटीपी यहाँ पे वो क्या कर सकता है, ब्रूट फोर्स कर सकता है। इस चीज को आप से समझिए। किसी विक्टिम के ऊपर ट्राई कर रहे हो आप, आप गए पहले लॉगिन पेज पे, लॉगिन, नहीं नहीं, आपने उसका पासवर्ड भी नहीं, कुकी के बेसिस, सोर्सेबल अगर है तो आप अपडेट कर सकते। दूसरी में ऐसे समझो आप कि मैं लॉगिन पेज पे गया और मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया, ठीक है। हमारे पास हमारा अकाउंट दिया गया है वीनर पीटर, मैंने वीनर और पीटर था, उससे मैंने लॉगिन कर लिया। यूजर नेम डाला वीनर, पासवर्ड डाला पीटर, लॉगिन, ठीक है। अब मैं कौन से स्टेप पे आ गया, सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप लेके चलिए आप, लॉगिन टू के नाम से था तो मैंने वही ले लिया कि सेकंड स्टेप पे मैं आ गया। सेकंड स्टेप पे हमसे ओटीपी मांगा जा रहा है। ओटीपी से पहले आपके पास एक कुकी है, और उस कुकी में क्या नाम डाला होगा इस समय, उस कुकी का जो भी नाम होगा उसमें क्या लिखा होगा, विनर। इसमें लिखा होगा विनर। और इसमें एक ओटीपी आपसे मांगा जा रहा होगा, वो ओटीपी आपने कुछ भी यहाँ पर 4 डिजिट से जो भी है वो आप यहाँ पे, ठीक है। अब उस केस में आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने लॉगिन किसी के भी अकाउंट से करा हो, किसी की, मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया, मुझे जिसको टारगेट करना है मैं उसका यूजर नेम यहाँ डाल दूं। मैंने मान के चलो मुझे कार्लोस को टारगेट करना है, मैंने कार्लोस का यूजर नेम यहाँ डाल दिया, और उसके ओटीपी को हम लोग क्या करने लगेंगे, ब्रूट फोर्स। तो इस समय होगा क्या कि उस यूजर के उस यूजर के पास जो ओटीपी, तो उसको हम ब्रूट फोर्स कर रहे होंगे, और उसके बिना पासवर्ड को जाने हुए हम उसके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ उसके यूजर नेम से। है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10,000 कॉम्बिनेशन होंगे। 6 का होगा तो लगभग लगभग मिलियन या 1 मिलियन कॉम्बिनेशन होंगे। 10, अगर 6 डिजिट का हो, देखना तो 1 मिलियन होंगे, 1 मिलियन होंगे। 1 मिलियन आपके क्या होंगे, अगर 6 डिजिट्स का है तो अगर 4 डिजिट का है तो सिर्फ 10,000 कॉम्बिनेशन बनेंगे ओटीपी के, 0000 से लेकर 099, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिना विक्टिम के पासवर्ड जाने आप उसके अकाउंट को क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, उसका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बता देंगे कुछ। इसके लिए वर्कसूट की जरूरत पड़ेगी, एक बार ओपन कर लीजिए वर्कसूट और एक बार को ट्राई करके देखिए। तो ये लॉजिक बाईपास है कि आप किस तरीके से कुछ ब्रोकन लॉजिक आइडेंटिफाई करके उसको bypass कर सकते हैं। को अपने क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं पूरे, विक्टिम का सिर्फ क्या दिया गया है, नाम, और आपको उसके का जो 2FA का कोड आएगा वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। वो लैब सॉल्व करने के लिए अकाउंट पेज एक्सेस करना है किसका, जहाँ पे वर्कसूट की जरूरत पड़ेगी, टूल भी ओपन कर दीजिए।
चाहिए मुझे। कैसे करेंगे इसको आप? जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप लॉग इन करिए, अपने अकाउंट से सारी चीजें ट्राई करके देखिए, उसके बाद विक्टिम के अकाउंट से हम लोग ट्राई करेंगे। विनय पीटर, आपने लॉग इन प्रोवाइड किया, आपसे 4 डिजिट का ओटीपी मांगा जा रहा है। हम ओटीपी के लिए इसको एक्सेस कर लेते हैं अपने ईमेल क्लाइंट को। यहाँ पे आपके पास ओटीपी क्या आ रहा है? 0922। यहाँ पर आप टाइप करिए इसको। अभी हम फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं वेबसाइट कैसे वर्क कर रहा है, राइट? 09। लॉग इन कर लीजिए। के सामने आपका जो अकाउंट पेज है ओपन होकर आ जाए। अब एंड में जाके चेक करिए बर्कसूट पे क्या रही, उस क्या क्या चीजें अवेलेबल थी, कि हमें पता चले एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या क्या रिक्वेस्ट गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी दिखने के लिए मिले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट को चेक करिए। सबसे पहले हमारे पास आया गेट लॉगिन, जिसमें आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होके आया होगा। ये गेट लॉगिन वाली रिक्वेस्ट क्या है? जिसमें लॉगिन पेज ओपन होके आया है। उसके बाद कौन सी रिक्वेस्ट गई? पोस्ट लॉगिन, जहां पर आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड डाला होगा। हमने यूजर नेम क्या डाला? विनर। पासवर्ड डाला पीटर। अब इसके रिस्पॉन्स में देखिए आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं? लॉगिन टू। और आपके सामने एक कुकी लेके आया है वो, जिस कुकी का नाम है वेरीफाई। और उसके आगे वही यूजर नेम है जिससे हम लोग लॉगिन। कहीं ना कहीं ये कुकी हमारे पास यहाँ पर आ गई होगी इस पेज में। देखोगे इस पेज में वेरीफाई विनर करके एक कुकी हमारे पास यहाँ पर है। ये इस पेज का गेट लॉगिन टू का मतलब क्या है? कि इस पेज के बाद हमारे सामने वो लॉगिन पेज ओपन हो जाए। लॉगिन पेज ओपन हो गया। हमने इस स्टेप में उसके जो भी क्रेडेंशियल्स वो थे, ओटीपी था, वो हम लोगों ने। और यहाँ पे देखोगे तो एक कुकी भी होना चाहिए, ये कुकी भी है। और उसके बाद उसने आपको आपके अकाउंट पेज पर ले। ठीक है, अब यहाँ बात आती है वो ये है, इसमें से दो एक तो ये वाली तो है ही, क्योंकि इसमें आप ब्रूट फोर्स करोगे। यहाँ पर ओटीपी डाल रखा है और यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम भी है, तो आप क्या करेंगे? इस रिक्वेस्ट को कहाँ ले जाएंगे? इस रिक्वेस्ट को हम इंट्रूडर पे डायरेक्टली ले जाते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या करना है? ब्रूट फोर्स करना है। तो ये इंट्रूडर पे। और एक वैसे समझिए, जब तक कार्लोस के नाम पे कोई ओटीपी जनरेट होगा ही नहीं, तब तक आप लॉगिन कैसे करोगे? मतलब ओटीपी ब्रूट फोर्स ही कैसे करोगे? ये चीज समझ आ रही है ना? जो जब तक ओटीपी जनरेट ही नहीं हुआ तो ब्रूट फोर्स करने का भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो वो ओटीपी जनरेट कैसे होगा? अब इनमें से एक रिक्वेस्ट है जो ओटीपी जनरेट करवा सकती है, वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? गेट लॉगिन टू वाली रिक्वेस्ट। गेट लॉगिन क्यों? या तो वो रिक्वेस्ट होगी पोस्ट लॉगिन, जब आपने क्रेडेंशियल्स डाले। जब हमने क्रेडेंशियल्स डाले तो इसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वो ओटीपी जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजे। और या फिर जब हमने लॉगिन टू वाला पेज एक्सेस किया है, और इसमें ऐसा कुछ पैरामीटर है जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि किस यूजर को ओटीपी जनरेट करना है और किस यूजर को ओटीपी जनरेट नहीं करना। तो हो सकता है ये रिक्वेस्ट इसी रिक्वेस्ट हो जिसके बिहाफ पे कार्लोस का ओटीपी हम जनरेट कराएं, और फिर उसके ओटीपी को हम ब्रूट फोर्स करें। तो ये कंफर्म कैसे करोगे आप? इसको कंफर्म करने के लिए ये वाली जो रिक्वेस्ट है पोस्ट, सॉरी गेट लॉगिन टू वाली जो रिक्वेस्ट है, इसको आप कहाँ भेजिए? रिपीटर पे। अभी आप चेक करिए आपके आपका जो ईमेल क्लाइंट था उस पर चेक करिए अभी कितने वो है ओटीपी है, एक ही ओटीपी है अभी, राइट? अब आप रिपीटर पे जाइए और इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके देखिए। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, मैं बस फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस रिक्वेस्ट को। बोल रहा हूँ कि आपके सामने कौन सा पेज आना चाहिए? लॉग इन टू वाला। और एक कुकी दे रखी है जहाँ पे वो किस यूजर के लिए ओटीपी जनरेट कर सकता है? विनर के लिए। अब आप जाके देखिए, अगर हमारे पास एक और ओटीपी आया तो आप समझ जाना कि यही वो रिक्वेस्ट है जिसके थ्रू ओटीपी जनरेट हो रहा है। मैं जिसका यूजर नेम यहाँ डालूंगा, हो सकता है उस यूजर के लिए क्या जनरेट कर दे? वो ओटीपी जनरेट। तो रिफ्रेश करते क्या दिखा? एक ओटीपी। दोबारा करके देख लेते हैं, अभी दो ही है यहाँ पे ओटीपी हमारे पास। एक और बार सेंड करके देखते हैं, दोबारा सेंड किया मैंने इसको। वापस जाइए, रिफ्रेश करके देखिए, आपको यहाँ पे 3 ओटीपीज देखने के लिए। तो ये वो रिक्वेस्ट है जिससे ओटीपी जनरेट। अब हमारे दिमाग में आएगा कि ठीक है, ओटीपी जनरेट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको कार्ड लॉस कर देते हैं। इसलिए इसमें हमारे नाम का कोई ओटीपी जनरेट नहीं होना चाहिए। ये चीज तो यही कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है कि हो सकता है इसके बेसिस पे वो जनरेट कर रहा हो। एक और कुकी है ना यहाँ पे, उसके बेसिस पे भी जनरेट कर रहा हो सकता है। कंफर्म करने के लिए आपने कोई और यूजर नेम यहाँ डाल दिया कि अब इस केस में हमारे नाम का कोई ओटीपी जनरेट नहीं होना चाहिए।
कौन सा 200 ही आ रहा है अभी भी? वापस जाके चेक करिए रिफ्रेश करके, इसमें कोई चौथा अगर ओटीपी हमारे लिए सही, तो देखोगे कितने हैं सिर्फ हमारे पास, तीन ही ओटीपी। तो मतलब ये किसका जनरेट हुआ है इस बार? कार्लोस का जनरेट हो गया है। आपको क्या करना है डायरेक्टली इसके लिए ब्रूट फोर्स करना है। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए आप अब जाइए इंट्रूडर पर, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी पोस्ट लॉग इन टू वाली, किसको सिलेक्ट कर लेंगे बस आप, ओटीपी वाले फील्ड को, और इसको क्या चेंज कर देंगे, कार्लोस। अटैम्प्ट स्नाइपर ही रहेगा। पेलोड्स पे जाइए। फर्स्ट पेलोड, एक ही पेलोड है हमारे पास, तो वो इस बार पेलोड क्या होगा हमारे पास, नंबर्स। अब यहाँ समझ लो थोड़ा नंबर्स को ओटीपी के लिए कैसे यूज करना है, क्योंकि उनको नंबर्स पता है कि मैं एक एक नंबर दे दूंगा वो काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ बोल दिया उसको कि 0000 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 4 डिजिट का है तो यही हो सकता है मैक्सिमम, और यहाँ मैंने लिख दिया 1। एग्जाम्पल्स देखोगे, एग्जाम्पल्स आपको अभी क्या दिखाए जाएंगे, अगर आप स्टार्ट करोगे ना अटैक को, जिसमें स्टार्ट करके एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे थोड़ी भेजना। मैं ओटीपी को ऐसे नहीं भेज, है ना। अब इसको पॉज करके बंद कर दो। हमें उसे भेजना है कि वो 4 डिजिट के फॉर्म में ही जाए, और वो 4 डिजिट के फॉर्म में जाएगा अगर आप ये चीजें फिल करें। फॉर्मेट का आपको ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप बताइए मिनिमम इंटीजर डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इंटीजर डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स और मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट्स। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इंटीजर डिजिट्स तो क्या हो जाएंगी, 4। को पता है आपका मैक्सिमम इंटीजर और मिनिमम इंटीजर डिजिट कितनी है, 4। 4 डिजिट तो होनी ही चाहिए। अगर आप यहाँ 1 लिख दोगे तो वो 1 से लेकर 4 तक रखेगा, बट हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रखनी, 4 की 4 ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट क्या कर देंगे, 0। फ्रैक्शन डिजिट का मतलब कि वो फ्रैक्शंस काउंट नहीं करेगा पॉइंट के बाद, कैसे नहीं कि वो 0.1 0.2 भी लेना स्टार्ट, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं चाहिए। हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन को 0 कर दिया। तो आपके सामने एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं कि वो नंबर्स जाएं, जैसे लिखा है 0001 और 432। इसको आप इतना करने के बाद आप तो करिए स्टार्ट। जाने दीजिए, जिस भी रिक्वेस्ट में आपको स्टेटस कोड में और लेंथ में चेंजेस देखने के लिए मिले रिक्वेस्ट आपकी, क्योंकि जब आपने देखा जब आपका ओटीपी सही होगा तो वो 302 का रिस्पॉन्स आपको दे रहा था, को आपके अकाउंट पेज पे लेके जाना। तो वही देखनी है। नहीं, स्टेटस कोड 302 का आपको मिलने के चांसेस है कि 302 से क्या होगा, तो वो होगा अकाउंट पेज पे। ठीक है, जैसे आपको ये मिला 302 का आपको एक दिखाई दे रहा है, उसको आप कर दीजिए। ओटीपी क्या है हमारा, 1313। तो जाके पॉज, तो रिज्यूम लिखा रहे हैं ना, उससे पहले पॉज लिखा था। समझ आ गया। अब यहाँ पे आपका ओटीपी आ गया 1313। हम यहाँ जाइए। अच्छा, अब यहाँ पे जाके हम टाइप नहीं कर सकते इस ओटीपी को कहीं पे भी, क्योंकि टाइप करें, क्योंकि हमने सारी रिक्वेस्ट कहाँ से भेजी है, बॉबस्यूट से भेजी है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप उस स्टेप में जा ही नहीं सकते जहाँ पे कार्लोस का पासवर्ड पता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो आप कार्लोस को ओटीपी वाले पेज पे जा ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसी रिक्वेस्ट के, इस रिक्वेस्ट को कॉपी करो, मतलब इसका राइट क्लिक करके वही करो, डू शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। हमें इसका रिस्पॉन्स देखना है ब्राउजर पे। लिंक कॉपी करके इसको आप पेस्ट करके देखेंगे कि आपके पास कार्लोस का लॉगिन हो जाएगा। समझ आया? यूजर पे नहीं था ना ऑप्शन आपके पास ओटीपी का, क्योंकि आपके पास ओटीपी का पेज तब आता जब आपके पास कार्लोस का यूजर नेम और पासवर्ड पता होता। मैं नहीं पता था उसको, इसीलिए सारी चीजें क्योंकि हमने बॉबसूट से करी है, हमने लॉगिन किससे किया था, विनर पीटर से, विनर के अकाउंट से। तो इसीलिए आपको कार्लोस के बारे में उसके यूजर नेम के अलावा कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसको भी ट्राई कर लीजिए। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी इसका बहुत यूनिक है, वो भी समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रूट फोर्सिंग 2FA वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि ये एक लौती ऐसी लैब है पूरे आपके डब्ल्यूपीटी कोर्स की जो 2 से ढाई घंटे का टाइम देगी कंप्लीट होने में। ओटीपी जल्दी आ जाए, ये नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, ओटीपी आपको ना स्टार्टिंग वाला 1 भी जो भी ओटीपी वगैरह आ रहे थे वो सारे स्टार्टिंग के थे, 0 से स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो भी ओटीपी आएंगे वो ज्यादातर वो लोग 0 1 बस यहीं तक ही रखेंगे, और मैक्सिमम हुआ तो 2। तो अदरवाइज 0 और 1 के बीच में वो आपके ओटीपी रखेंगे ताकि लैब थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो।
ऊपर से 10,000 रिक्वेस्ट है। कंप्लीटली भेजोगे 10,000 रिक्वेस्ट तो 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5-7 मिनट में हो जाएंगी पूरी 10,000। वो चाहेंगे कि आपका उससे भी पहले। लेकिन जो ये वाला लैब आप करोगे ये स्लो बाय नेचर ही है इसका कॉन्सेप्ट। कि यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हैं, मैक्रोस का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आप यूज करेंगे। मैक्रोस क्या होते हैं उसको मैं समझाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट बस हल्का सा समझ लीजिए, इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा लैब को। मैक्रोस, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस लैब का कि मान के चलिए आपने एक बार वेबसाइट को लॉग इन किया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपने किसी अकाउंट को एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने के बाद ओटीपी आपके पास मांग रहा है। वो ओटीपी में आपने पहला अटेम्प्ट डाला, गलत हुआ। दूसरा अटेम्प्ट डाला, गलत हुआ, और उसने आपको क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। वो चाहता है कि आप दोबारा लॉगिन करो, और फिर उसके बाद दोबारा ओटीपी, मतलब ओटीपी में उसने क्या लगा रखा है, लिमिट लगा कि आप 2 या 3, इससे ज्यादा ओटीपी दे नहीं सकते, और अगर डालोगे तो आपको वापस कहाँ ले जाएगा वो, लॉगिन पेज पे। यह समझ आ गया। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि हम मैन्युअली कर रहे होते तो कैसे करते, बार बार लॉगिन करना, 2 बार ओटीपी ब्रूट फोर्स करना, फिर लॉगिन, ओटीपी ब्रूट फोर्स, फिर लॉगिन। नहीं, वो चीज यहाँ पे कैसे, है ना, वो था कॉमन कॉमन थे तो कर लिया आपने, लेकिन यहाँ कैसे करोगे चीज ना। यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट ही चेंज हो गई। एक रिक्वेस्ट है लॉगिन पेज की, यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, और एक रिक्वेस्ट है ओटीपी वाले पेज की, जहाँ पे आपको क्या डालना है, ओटीपी। रिक्वेस्ट ही चेंज है। वहां पे तो कम से कम ये था कि आपको एक ही जगह ट्राई करनी। तो यहाँ पर आपको सिनेरियो में किसका यूज करना पड़ेगा, मैक्रो क्या करते हैं, ये चीजें ऑटोमेट कर देता है। आपको मैन्युअली हर बार जाके वो रिक्वेस्ट लॉगिन नहीं करना, आपको यूजर नेम पासवर्ड बार बार नहीं टाइप करना। आप एक रिक्वेस्ट बता दोगे वर्कसूट को मैक्रोस के थ्रू, और वो मैक्रोस क्या करते हैं, टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं। वो बार बार लॉगिन करेगा, फोर्स करेगा, लॉगिन करेगा, हर एक रिक्वेस्ट में खुद ही लॉगिन करेगा, खुद ही ब्रूट फोर्स करेगा, फिर लॉगिन, फिर ब्रूट फोर्स, फिर लॉगिन, फिर ब्रूट फोर्स। इसी वजह से ये जो अटैक है आपका बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब आपके समझ के चलिए 1 मिनट में लगभग आपकी ज्यादा से ज्यादा तो 50 से 60 ही रिक्वेस्ट जाएंगी बस। तो 1 मिनट में 50 से 60 रही। अभी क्या होता है कि 1,000 रिक्वेस्ट से ज्यादा ही भेज देता है, 1,000-1,200 रिक्वेस्ट भेज देता है, और तभी ये सिर्फ भेजेगा 50 रिक्वेस्ट, 50 से 60। तो समझिए कि कितना ज्यादा स्लो ये अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे बगसूट के अंदर जो होता है मैक्रोस। तो मैक्रोस होते क्या है इनको समझाऊंगा। मैक्रोस का मतलब टास्क को ऑटोमेट करना। ठीक है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी मैक्रोस हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते ही कुछ टास्क परफॉर्म करना, ठीक है, कोई किसी ने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्सेप्ट आया मैक्रोस का। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले ये मैक्रोस इंक्लूड करने की थी कि कोई एक्सेल का डॉक्यूमेंट ओपन करे तो उसका सारा डेटा उठा के किसी और वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, पीपीटी के अंदर डाल। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के इंटर कम्युनिकेशन के लिए उन लोगों ने ये मैक्रोस का कॉन्सेप्ट निकाला। आप इंटरनेट से भी कुछ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें एक्सेल शीट में डाल दिया, जैसे डाल दिया। वो तब किए जाते हैं जब आपको कुछ टास्क ऑटोमेट करवाना होता है, कि मैं स्टार्ट करूँ फाइल को और ऑटोमेटिकली पीछे ये चीज़ें रन हो जाए। तो वो चीज़ें कराने के लिए पॉपसूट में भी आप, जैसे आप लोग कौन जॉब्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि आपका चीज़ें बैकएंड में रन होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये टाइम टू टाइम तो नहीं होता। ये टाइम टू टाइम नहीं होता, मतलब इसका ये है कि आपने जैसे स्टार्ट किया जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो चीज़। तो उसके बारे में आप समझेंगे कि होते क्या है, कैसे वर्क कर। तो यहाँ तक आपका ये 3 चीजें हैं ओटीपी को प्रैक्टिस करने के लिए, ऑथेंटिकेशन को। अकाउंट, अब उससे क्या होगा कि आप कैसे कर रही है। अगर आपके पास अपना अकाउंट होगा ना तो, हाँ, मतलब आप अपने अकाउंट के अगेंस्ट सारे, आपने ऐसे सोचो कि आपको अपना पासवर्ड नहीं पता, आपको अपना ओटीपी नहीं पता, कैसे आप बाईपास करोगे अपने ही अकाउंट। पहले ये सोचना है। अगर आपका हो गया तो किसी का भी होगा। आप उसको फिर रिपोर्ट कर, यही करना पड़ेगा। अगर आपका ही हो गया तो वही करके दिखाना पड़ेगा आपको, उसको आप किसी को अटैक कर रहे हो। कुछ भी ब्रूट फोर्स वाली चीजें नॉर्मली ब्लॉक होती हैं, फिर आप सब कुछ ट्राई कर लो जो भी कर सकते हो। ब्रूट फोर्स ब्लॉक कर रहे हो तो ब्रूट फोर्स के अलावा जो चीजें हैं वो आप चीजें, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है वो ब्रूट फोर्स सपोर्ट नहीं करती, उस अटैक्स उनके अगेंस्ट मत करिए। और बिना परमिशन के तो देखिए बाउंटी में भी आप चेक करोगे, बाउंटी वाली वेबसाइट्स में आप लोग देंगे ना, बनाना हो तो आप लोग अकाउंट बना लो अपने, फ्री में बना लो। ओपन बुक बाउंटी, ओपन बुक बाउंटी, ओपन बुक बाउंटी, उसमें अकाउंट बना लो अपना, एक उसमें बना लीजिए। क्या है,
तो आपने सुन रखे होंगे, हैकर वन और बग क्राउड। मैं दिखा देता हूँ, आप लोग उनका अकाउंट्स वगैरह बुक लो, ताकि एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है धीरे धीरे, तो आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट। साइन एक्ट, ठीक है, इस पे बना लीजिए। दूसरा ये है ओपन बग बाउंटी डॉट ओ आर जी, इस पे बना लीजिए। तीसरा है इंटीग्रिटी, INTIGRITY, ठीक है, इस पे बना लीजिए। चौथा और पांचवा बाकी उन पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा वो होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड के सबसे पुराना प्लेटफॉर्म तो है ही आपका बकक्राउड। बकक्राउड के बाद हैकर बनाया, तो ये बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है पुराने से फ्रंट में। इसमें आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, तो बेटर है कि आप ओपन बग बाउंटी पे बना लो, साइन है कि इंटीग्रिटी पे बना लो। अब तो इन पे भी आने लगा धीरे धीरे कंपटीशन, वहां से शिफ्ट होकर कि जो बग को जहाँ मिल रहा है उसको आप